जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शुजालपुर दौरा है। सीएम मोहन यादव रोड शो इसमें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो कार्यक्रम शुजालपुर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सौगात 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज शुजालपुर को दी जाएगी। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुजालपुर दौरे पर हैं और जहां वे क्षेत्र को लगभग 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शुजालपुर पहुंचे। शासकीय जेएनएस कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना और प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूल परिसर में आयोजित आमसभा को भी संबोधित का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करते नजर आए हैं और 350 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण सौगात यहां पर देखने को मिलेगी। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये शुजालपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात शुजालपुर को आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें कि सीएम राज्य स्कूल परिसर में आयोजित आमसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। इस दौरान 202 करोड़ की लागत के 29 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, 147 करोड़ की लागत के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुजालपुर दौरा और यहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और वाहन पर सीएम सवार हैं, उनके साथ स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर दिखाई दिए हैं और आम लोग जो कि मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नजर आए। और महत्वपूर्ण बात यह कि करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज शुजालपुर को मिलने जा रही है। तकरीबन 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोकार्पण और 147 करोड़ की लागत के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दौरा, कई विकास कार्यों की सौगात आज शुजालपुर को मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सौगात का पिटारा लेकर यहां पहुंचे हैं और इस दौरान 350 करोड़ के पूरे विकास कार्य बताए जा रहे हैं। सीएम हेलीकॉप्टर से शुजालपुर पहुंचे। शासकीय जेएनएस कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड को सुना गया और साथ ही प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ भी आज से किया जाएगा। इसके बाद सीएम हाउस स्कूल परिसर में सीएम राज्य स्कूल परिसर में आयोजित आमसभा को संबोधित भी करेंगे और जहां पर शो में जनसैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई है और यहां पर तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये रोड शो और यहां पर थोड़ी ही देर में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात का कार्यक्रम रखा गया है। संबोधित सीएम करेंगे। फिलहाल रोड शो के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया है। फूलों की बरसा कर उनका स्वागत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर सीएम को देखने पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता है, तमाम नेता हैं और बड़ी संख्या में आके स्थानीय लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के इस रोड शो में शामिल हुए हैं और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर शुजालपुर में कई विकास कार्यों की सौगात आज मिलने जा रही है। 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात का पिटारा लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुजालपुर पहुंचे हैं। यहां पर कई और सौगातों का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। फिलहाल रोड शो की तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो में वाहन पर सवार, साथ में जनता और स्वागत अभिनंदन सीएम का किया गया है। वहीं 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज सीएम देंगे। थोड़ी देर में सभा को कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो फिलहाल रोड शो की तस्वीर है जहां रोड शो में जनसैलाब उमड़ा और सीएम ने रोड शो में शामिल होकर लोगों ने उनका सीएम का स्वागत किया और यहां पर देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुजालपुर दौरा है और कई सौगात यहां पर आज शुजालपुर को मिलने जा रहे हैं।
तो बता कि शुजालपुर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सौगात है। 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुजालपुर के दौरे पर है और यहां पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से शुजालपुर पहुंचे। इसके बाद शासकीय जेएनएस कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना गया, एपिसोड को सुना और इस दौरान जो कई सौगातें दी जा रही हैं। प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके बाद सीएम राज्य स्कूल परिसर में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही 202 करोड़ के लागत के 29 निर्माण कार्यों का लोकार्पण होगा। तो 147 करोड़ के लागत के 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। तो देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में आम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग, स्थानीय लोग भी सीएम के स्वागत में इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर वाहन पर सवार हैं और रोड शो में शामिल हैं। उनका पुष्प वर्षा के साथ भी स्वागत किया गया। जनता बड़ी संख्या में देखने को मिली है। सैलाब यहां पर सीएम के रोड शो में देखने को मिला और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शुजालपुर दौरा और यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को सीएम संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। 350 करोड़ के विकास कार्यों का सौगात दी जाएगी। कई विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया जाएगा और यहां पर सीएम थोड़ी देर में सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपको इस वक्त की हम दिखा रहे हैं जहां लोग यहां पर बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए हैं। तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं जहां थोड़ी देर में ही कार्यक्रम को सीएम संबोधित करेंगे। रोड शो फिलहाल देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जनसैलाब यहां स्थल पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही में एमपीआईडीसी का स्टॉल लगाया गया है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया का लेआउट प्लान जो है उसको प्रस्तुत किया गया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल पर हैं जहां पर बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्हीं के द्वारा निर्मित उत्पादों का सेवन करवा रही हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि एक जिला एक उत्पादों को बढ़ावा देना है, हमारे जो पारंपरिक खाद्यान्न हैं उनको और आगे बढ़ाना है और वे स्वयं चखकर इनको प्रेरित करते हैं कि हमारे जो पारंपरिक खाद्य उत्पाद हैं उनका स्वाद, जो मालवा की माटी की सुगंध है, जो मालवा का स्वाद है, वो ना सिर्फ पूरे प्रदेश बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व तक पहुंचना चाहिए। और एक भेंट स्वरूप जलिया मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की एक दीदी भेंट कर रही हैं और इसी के साथ साथ जल संरक्षण का एक अनूठा प्रयास निरंतर माननीय मुख्यमंत्री प्रकृति संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित करते हैं और जल संरक्षण, जल संवर्धन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। जल संवर्धन अभियान जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि क्या कुछ गतिविधियां शुजालपुर की गई हैं जिसमें जल संरचनाओं के संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास है। स्वच्छता रैली निकाली गई है, सार्वजनिक पियाऊ बनाए गए हैं और ऐसी ही प्रस्तुति से बताया गया है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत क्या कुछ गतिविधियां आयोजित की गई हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मां शारदा सांदीपनी विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शुजालपुर के लोकार्पण हेतु शिला लेख का अनावरण कर रहे हैं। आज ये अनूठा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कार्यक्रम तो तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शिलालेख का अनावरण करके मां शारदा सांदीपनी विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शुजालपुर
शुजालपुर का लोकार्पण किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मंच पर पधारेंगे। कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और हम सभी के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक वर्ष स्पष्ट लक्ष्य और विषय से जोड़कर विकास को नई दिशा दे रहे हैं। उद्योग वर्ष की बात करें या किसान कल्याण वर्ष की, हर कदम सुनियोजित है, हर लक्ष्य पर आधारित परिणाम उन्मुखी विकास की कहानी गढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश। और आज भी वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, विजन वही होता है जो वर्तमान की चुनौतियों को भविष्य की संभावनाओं में बदल दे। मध्य प्रदेश आज उसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं और उनकी दूरदृष्टि सोच से ही हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता तो शुजालपुर से ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही रोड शो में बड़ी संख्या में जन सैलाब देखने को मिला। और अब कार्यक्रम स्थल पर सीएम पहुंचे हैं जहां पर एक जिला एक उत्पाद के तहत जो स्टॉल लगाए गए हैं उनको भी यहाँ पर निरीक्षण करते सीएम नजर आए। और अब से थोड़ी ही देर में सीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज शुजालपुर को दी जाएगी। 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात मिलेगी जिसमें कई लोकार्पण शामिल हैं तो कई इसमें भूमि पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी से, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कि आप दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दे। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती शेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार। साथ ही साथ बेटियों का कन्या पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सोच है जहां नारी का होता है सम्मान वहीं बसते हैं स्वयं भगवान और कन्या में ही शक्ति का स्वरूप इनके चरणों में बसता है अनुरूप स्वरूप। तो तालियों के साथ इन देवी स्वरूपा बेटियों का भी हम अभिनंदन करें। ऐसी ही दिव्य शक्ति जिनमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं, ऐसी ही दिव्य स्वरूपा नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। माँ शारदे आ जाना
मंत्री जी। और आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मालवा के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें शुजालपुर की इस पुण्य धरती पर, मालवा की पुण्य धरा पर स्थित शुजालपुर, जो कि एक सिर्फ नगर नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और जनसेवा के गौरवशाली परंपराओं का जीवंत केंद्र है। और ऐसे ही पावन नगरी जहां जटाशंकर महादेव की असीम कृपा है, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी मालवा की संस्कृति को संजोए हुए शिप्रा और मालवा की संस्कृति की चेतना से अनुप्राणित शुजालपुर में हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और स्वागत हेतु मैं आग्रह करूंगी माननीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, गौरवपूर्ण अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। और बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो भेंट करेंगे माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। राधा कृष्ण का स्मृति चिन्ह है, क्योंकि श्री कृष्ण के समान लोक कल्याण का चिंतन धारण करे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये स्वागत का अनूठा अवसर है। तो अब स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी से हम अनुरोध करेंगे, भगवान राधा कृष्ण का एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह है और जो कि प्रेम, समर्पण और करुणा, लोक मंगल के प्रतीक है, ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेंट किया जाएगा। आज ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण संपूर्ण शुजालपुर वासियों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कई सारी सौगातों के साथ आए हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ संपूर्ण शुजालपुर की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का मंच पर स्वागत करें। और माननीय सांसद जी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये स्वागत के अनूठे भाव हैं। संपूर्ण शुजालपुर वासी बेहद बहुत उत्साहित हैं और मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। आदरणीय सांसद महोदय जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आदरणीय तीनों विधायकगण, माननीय विधायक शुजालपुर, माननीय विधायक कालापीपल, माननीय विधायक शाजापुर, साथ ही में तीनों नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया और तीनों जिला महामंत्री से हम निवेदन करते हैं कि आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये तस्वीरें आपको शुजालपुर से दिखा दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मंच पर मौजूद हैं। साथ ही इनके साथ नारायण सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, मंत्री गोविंद, सभी नगर पालिका अध्यक्षों से हम निवेदन करते हैं, शुजालपुर, कालापीपल और अकोदिया के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और तीनों जिला महामंत्री से निवेदन है कि आप सभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर और इसी के साथ साथ नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण अब मंच पर आएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण, उनसे भी अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही में शुजालपुर भाजपा नगर मंडल के प्रतिनिधिगण कृपया मंच पर आएं और आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचवों मंडल अध्यक्ष, आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आज ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, सुशासन और सेवा भाव के साथ साथ संवेदनशीलता जिनकी पहचान है, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और जिनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच नगर पालिका परिषद शुजालपुर के पार्षदगण हैं, अकोदिया नगर परिषद के पार्षदगण हैं, साथ ही में सभी प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए तो 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात का यह कार्यक्रम, जहां
कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा, लोकार्पण भी किया जाएगा। मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। उनके साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नारायण सिंह कुशवाहा और इंदर सिंह परमार भी मौजूद हैं। अवसर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत, अभिनंदन आज शुजालपुर शाहजहाँपुर में किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे हैं और ये ऐतिहासिक अवसर, प्रतिनिधिगण बहुत उत्साहित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु और एक बड़ी माला के साथ ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आइए भारत माता के जयकारों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन और ये बेहद खूबसूरत सा चित्र है जिसे देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय विजय सिंह बैस जी से कि माननीय सांसद जी का स्वागत करें। साथ ही में हम निवेदन करेंगे श्री कृपाल सिंह जी से कि माननीय श्री राघवेंद्र शर्मा जी प्रदेश संयोजक मन की बात का स्वागत करें। श्री देवेंद्र तिवारी जी मंडल अध्यक्ष भाजपा से निवेदन है कि माननीय श्री अरुण जी भीमावत का स्वागत करें। आदरणीय श्री अशोक मालवीय जी से निवेदन है माननीय विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री अरविंद परमार जी से निवेदन करेंगे कि माननीय श्री पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। आदरणीय विष्णु गुर्जर जी से निवेदन करेंगे श्रीमती बबीता बेनी प्रसाद जी का स्वागत करें। और सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए तालियां जोरदार बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच में हैं। सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देंगे हम और आगे बढ़ेंगे। हम उद्बोधन हेतु आमंत्रित करते हैं आदरणीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर हैं जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जा रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर मध्य प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। संस्कृति में समृद्धि और विकास में विशेष है जो नव युग का प्रतीक है, विकसित मध्य प्रदेश का जो निर्माण कर रहे हैं। ऐसी ही दूरदर्शी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये तालियां बजाते रहे देवियों सज्जनों। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर प्रतिनिधि गण है जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी तालियां बजाते रहें और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी सोच से जिस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ऐसे ही युग के हम साक्षी बन रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, संस्कृति की जड़ों को मजबूत करते हुए पर्यटन के साथ साथ उद्योगों को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही चहुमुखी विकास के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः मंच पे हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी सम्मानीय अतिथिगणों से कृपया आप सभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से आइए जोरदार तालियों के साथ 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोनों का 85 करोड़ की लागत से आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय शुजालपुर का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से 121 करोड़ से अधिक की राशि से बने हुए 4 सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर का
लोकार्पण करें। मां शारदा सांदीपनी विद्यालय जुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोटिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदरसी, राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचाने का लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 16 करोड़ से अधिक की लागत से जेठरा जोड़ से काला पीपल मार्ग का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस सौगात का भी। पुनः निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से 179 करोड़ से अधिक के विभिन्न 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ शाजापुर के विकास को और गति प्रदान करने के लिए 179 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और पक्की और सुगम सड़कें हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बन रही है। अब अवसर है जब हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं। प्रकृति, प्रगति और परंपरा का सम्मान जिनके मन में है, प्रकृति से आत्मीय प्रेम, योग साधना के प्रेरक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संवाहक तथा अपनी दूरदर्शी नेतृत्व से मध्य प्रदेश को प्रगतिशील सोच और विकास के आलोक से आलोकित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनके शुभ विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। सुजालपुर शाजापुर जिले की सर्वाधिक सक्षम और संपन्न तहसील, और ऐसे में ताली इतनी कम बजे तो मजे ही नहीं आएगा। शाजापुर के सुजालपुर स्थान पर आज जिस प्रकार से लोकार्पण, भूमि पूजन, इस पूरे आयोजन के लिए हमारे मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर ही विराजमान एक और आपके विधायक और हमारे सरकार के मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व न्यायाधीश और लोकप्रिय सांसद श्रीमान महेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। दो विधायक और अपनी सक्रियता के कारण से शाजापुर के विकास को और तेज गति से ले जा रहे हैं। श्रीमान अरुण भीमावत जी, विधायक शाजापुर। मंच पर विराजमान माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, विधायक काला पीपल। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमराज सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश की मंत्री श्रीमती बेनी प्रसाद परमार जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता विजयन सिंह जी का भी स्वागत, अभिनंदन। और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पंकज जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरवाल जाटवा जी, मंच पर ही विराजमान। हमारे सारे नेता, नाम तो इतने सारे हैं, मैं आपका भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता और पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन कर दे एक बार। शाजापुर जिला कॉलेज के समय से हम सबके लिए एक विशेष प्रेम और आत्मीयता वाला जिला, और विचारधारा की दृष्टि से भी शाजापुर जिला हमारे पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष प्रकार से आकर्षण के लिए अपने पास खींचता रहता है। स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर, माखन सिंह जी चौहान, ऐसे कई श्रेष्ठ प्रचारकों की ये जिले की अपनी पहचान रही है। और ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के काम को लेकर भी कई बार
शाजापुर, काला पीपल, सुजालपुर, पूरे प्रदेश और देश में घूमते हुए यहाँ की माटी से एक विशेष लगाव भी है। और सुजालपुर तो अपने लिए एक तरह से परमात्मा की दया से कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद वाला नगर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अपनी क्षमता, योग्यता, ऊर्जा, धीरता, गंभीरता, कहां मंत्री जी विक्रमादित्य काल से सुंदर सिंह को जोड़ रहे हैं और वहां से लगाकर सब प्रकार के व्यवस्थाओं में सुजालपुर, माननीय सांसद जी, आपकी ये अद्भुत अलग प्रकार की विधानसभा और पूरा जिला है। यहां आज लिस्ट तो अभी तक जो लोकार्पण भूमि पूजन हुए उनका ही आंकड़ा देखो तो वाकई अद्भुत है। लगभग लोकार्पण भूमि पूजन में 388 करोड़ के, जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ा काम, लगभग 400 करोड़ हो गए। किसको कहते हैं? लगभग 400 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन, और उसमें भी लगभग 200 करोड़ के 15 विकास कार्यों का फिर श्री गणेश हो रहा है, फिर भूमि पूजन हो रहा है। विकास की दरकार और विकास के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के ये अद्भुत स्वर्णिम काल में हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में लगातार एक के बाद एक नए नए कीर्तिमान बना रही है। और सुजालपुर भी इतनी भीषण गर्मी में क्या आप स्वागत, अभिनंदन कर रहे हो। सच में आपने दिल जीता। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये है हमारा और हमारी पार्टी के प्रति आपका, हमारा अपनापन। ये कांग्रेसी आंख खोल के देख ले, इनके शासनकाल में पूरा देश परेशान था, पूरा प्रदेश परेशान था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, इतना हरा भरा मध्य प्रदेश, संभावना का प्रदेश, लेकिन 2002-03 तक हमारा प्रदेश केवल 22-23 हजार करोड़ के विकास के काम और पूरा बजट चलाता था। नल, बिजली, पानी, सड़क, सब दूर डब्बा ही डब्बा, डब्बा गोल। ये कांग्रेस के हालात थे। और कांग्रेस न तब सुधरी न अब सुधरी। कांग्रेस रस्सी जल गई, बट नहीं गया, वहीं के वहीं है, न 2 कदम आगे न 1 कदम पीछे। कांग्रेस अपने उसी कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का हालत है। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लिए आप बताओ, कोई भी चुनाव
केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जिसने अपने बलबूते पर केंद्र की लगातार सरकार बनाई, आजादी के बाद से पहली बार हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 से देश आजाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। सर्वाधिक रूप से निर्वाचित मंत्रिमंडल के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, उसके पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है, हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके ऊपर हमारे लिए आनंद का विषय है। विकास के पैमाने में भी जो माननीय इंदर सिंह जी कह रहे थे, आप उदाहरण देखो। इसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष और बताया नेता आपके रहते हुए 1956 में मध्य प्रदेश बना। केवल 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में आपने दिए। अरे इससे ज्यादा 7 मेडिकल कॉलेज तो 2 साल में हमारी सरकार ने दे दिए। ये हमारे काम करने का तरीका। तुम्हारी सरकार में कांग्रेसियों 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था। किसान अपने मेहनत तो करना जानता था, लेकिन पानी, बिजली, सड़क सब दूर गड्ढा ही गड्ढा था। उसका परिणाम 2002-03 तक आप याद करो, गेहूं के दाम नहीं बढ़ते थे। गेहूं जो 1956 में लगभग 90-100 रुपए कुंटल बिकता था, 2002-03 तक 400, 350, 450। वो सरकारी खरीद तो एक दाना नहीं करते थे, 1 किलो अनाज नहीं कभी कांग्रेसियों ने मंडी के अलावा सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी में खरीदा। ये तो माननीय मोदी जी की सरकार में और हमारी भाजपा सरकार ने, आप बताओ 55 साल में 450 वाला गेहूं आप 20 साल में 2625 में खरीद रहे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार, ये है किसान कल्याण वर्ष का हमारी घोषणा। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जहां हमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, माननीय इंदर सिंह जी ने सही बताया, केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। अरे हम 2 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह है सरकार का तरीका। इनके टाइम स्कूल में टाटपट्टी नहीं मिलती थी। बिल्डिंग के नाम पे झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बरसात आ जाए तो पानी गिरते ही छुट्टी कर देते थे। आने जाने के रास्ते नहीं थे। हम में से कई लोग स्कूल सरकारी में पढ़े। याद करो, उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बिजली कड़कते दिखाए। स्कूल के दरवाजे पे नहीं पूछा, मार साहब कह दे, बस हो गई छुट्टी। अब कल देख लेना, बादल देख के आना है। अरे कांग्रेसियों, माफी मांगो, माफी। तुम्हारे काकाजियों के राज में यह हाल हमारे प्रदेश का था। जीतू पटवारी माफी मांगे अपने पूर्वजों के नाम पे कांग्रेसी नेताओं के लिए। ये तुम्हारे हाल थे। और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेरों है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। विकास के मामले में हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमें गर्व है, आज देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह है काम करने का तरीका। हमें गर्व है,
राजा भोज, विक्रमादित्य, वो महाकाल का महालोक, हमारे लिए भगवान राम का धाम। बोलो प्रेम से जय जय श्री राम। कांग्रेसी जीवन भर भगवान राम के मंदिर पे ताला लगाए, भगवान राम की जय जयकार बोलने में डरे, भगवान राम के मंदिर के नाम पे इनको बुखार आ जाए। बताए पटवारी के जाओ दर्शन करके आए कभी अयोध्या में? ये हमारी सरकार भाजपा की है। अयोध्या धाम में भी जय जय श्री राम हो रहा है और भोजशाला में भी आनंद मन रहा है। यह है हमारी सरकार काम करने। तुम्हारी सरकार में हिंदू मुसलमान को लड़ा करके सदैव लज्जित करने का काम करते थे। हमारी सरकार न्यायालय के निर्णय का पालन करना का रिकॉर्ड बनाती है। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सुशासन की सरकार। शासन चलाने में न्यायालय को भी पूरी स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्णय को पालन करने में भी यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के नेतृत्व में देश भी और प्रदेश भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार का काम। वो कहते अभिनंदन लाल। हाँ, अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। ढपोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे ही जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम, जो तुमको 4 जन्म मिलने वाला नहीं है। सरकार के माध्यम से ये मुंह और मसूर की दाल, जरा आईना देख लो चेहरा, किस दुनिया में आप हो। हमारी सरकार काम करना भी जानती है और नाकाम से निपटना भी जानती है। व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए दिल खोल के सरकार काम कर रही है। इसलिए हर साल विकास के लिए कारवा बढ़ता जा रहा है। अब जब सांदीपनी महाविद्यालय बन रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहे सुजालपुर में, तो इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप। क्योंकि इनने तो कभी काम करे नहीं, ये कभी करने वाले भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जनता सब जानती है। और अभी तो 2.5 साल हुआ है, अभी 2.5 और बाकी है। आप देखते जाओ, विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखने वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आए हो, आगे और बाकी है। हमारे लिए आज विकास के मामले में जब यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में इंदर सिंह जी ने कहा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक नया कैंपस खोलने की आपने मांग की। मैं, आप जोरदार ताली बजाओ तो आपकी बात पे विचार करता हूं। जब आप इतना प्रेम लुटारो, जरा पीछे से ताली कम बज रही है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे लॉ कॉलेज अलग, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है बताओ? लेकिन ये शाजापुर से प्रेम ही इतना अच्छा है। सच में ये आपने कॉलेज मांगा, अरे और भी कुछ मांगते तो दे देता, ये देने की घोषणा करता हूं। विकास के मामले में पुलिस चौकी सुजालपुर से वाया भीलखेड़ी, मेहरखेड़ी, काला पीपल का सेकंड 2 लाइन का रोड चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। आप बताएं, शाजापुर बाईपास, आष्टा रोड से पचोर रोड, ये वही वाला सुजालपुर बाईपास,
आष्टा से पचोर रोड, ये अलग है, वही है, ये भी तो ये अलग है। चलो ये वो बोले दोनों एक, जो मांगे सब देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा दो भाई। सांसद विधायक दोनों को खुश करना मेरा काम है। आपने कहा अकोदिया में कॉलेज, अकोदिया में कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? अकोदिया में भी कॉलेज होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन हो। अकोदिया में भी कॉलेज देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गोलाना बाईपास, इसमें नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या गोलाना नगर पंचायत? और क्या बनवाना है? बाईपास रोड भी बनाना है। बनाना है क्या? हाँ कर रो कि ना कर रो? तो ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जब आपने बीच आपसे बहुत सारी बातें हो रही, ऐसे में आपने कहा सुजालपुर में 16 एनजीओ 64 कांस्टेबल क्वार्टर का निर्माण कराने के लिए 80 आवासों के लिए भूमि उपलब्ध है। ऐसे में इनके नए भवन बनाने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। तो पुलिस के लिए आवास बनाना चाहिए क्या? जब व्यापार व्यवसाय की उन्नत स्थान आप हासिल कर रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आवास देने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके बताएं। सुजालपुर थाना मंडी में बल के लिए विभिन्न श्रेणी के 50 बल वृद्धि की बात कही गई है। देना चाहिए क्या? ऐसा देना सांसद जी? विधायक तो मंत्री भी तैयार, सांसद भी तैयार, तो मुख्यमंत्री भी तैयार। जोरदार ताली बजाओ। आज के इस अवसर पर और बहुत सारी बातें आपने कही है। आज थोड़ा समय कम पड़ रहा है, सारा समय इंदर सिंह जी ने ले लिया। जो बात करने लगे तो धीरे 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 जोरदार ताली बजाओ इंदर सिंह जी के काम के लिए भी। ये मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी है और आपसे भी इनका एक विशेष मंत्री के नाते, विधायक के नाते रिश्ता है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बताओ अभी तो 2.5 साल हुए, अगली बार भी आना कि नहीं आना है? तो जरा ताली बजा के बताओ। जो जो आप मांगोगे मैं भोपाल में बैठ के बात करूंगा और भी देता जाऊंगा। जो मांगोगे सब मिलेगा। तो जो काम बचे वो सब करने के लिए इंदर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां, और अपने पूरे मंच के लिए भी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज तो जितने विकास के काम आपने मांगे वो सारे काम अधिकतर हम अपने इस शासन की व्यवस्था में पूरे करने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ वर्तमान का नेतृत्व भी है और भविष्य का नेतृत्व भी, हमारा युवा मोर्चा, प्रदेश का अध्यक्ष और सारे लोग यहाँ मौजूद है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपका और हमारा विकास का कारवा लगातार चलता रहेगा। इसी कामना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और अपने इन सारे कामों के लिए लगातार हम और आप कदम से कदम मिला के चलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके प्रयासों से ही मध्य प्रदेश की अब तस्वीर और निखर गई है। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं पिपलोद के मान सिंह को और साथ ही में यशवंत नगर के राजेंद्र यशवंत राव को मंच पर आमंत्रित